एंट्री। पटना में कोचिंग माफिया की खूनी जंग। क्या बंगाल दोहराएगा महाराष्ट्र की कहानी? आरसीबी को लगातार दूसरा आईपीएल खिताब। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। जून का महीना शुरू हो चुका है और इस वक्त पूरे देश की नजरें आसमान पर टिकी है कि आखिर चिलचिलाती गर्मी से राहत कब मिलेगी। तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, इस साल मानसून अपनी सामान्य तारीख 1 जून से 3 दिन की देरी से यानी कि 4 जून 2026 को केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा के कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है। 6 से 8 जून तक इसे मध्य अरब सागर, गोवा के बाकी हिस्सों, महाराष्ट्र के कुछ भागों, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, तमिलनाडु के बाकी क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। मुंबई में इसके 11 जून और दिल्ली NCR में 27 जून के आसपास पहुंचने का अनुमान है, यानी कि जुलाई की शुरुआत तक मानसून पूरे देश को कवर कर लेगा। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 2 हफ्ते भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन बाढ़, जलभराव और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का बड़ा खतरा है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत, दिल्ली, यूपी, MP, राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से छिटपुट बारिश, गरज चमक और ओले गिरने की संभावना है, जिससे तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। उमस भरी गर्मी और धूप का खेल जारी रहेगा। तापमान 38 से 44 डिग्री के बीच रहेगा, यानी कि उत्तर भारत को जून के अंत से पहले पूरी राहत नहीं मिलने वाली। अब बात उस बड़ी चेतावनी की जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। मौसम विभाग ने इस साल जून से सितंबर के दौरान सामान्य से कम यानी कि करीब 90 से 92% बारिश का अनुमान जताया है। इसकी वजह है अल नीनो। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO ने एक आधिकारिक बुलेटिन जारी कर घोषणा की है कि प्रशांत महासागर में तेजी से अल नीनो की स्थितियां सक्रिय हो रही है। इसके कारण जून से अगस्त के बीच वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई को छू सकता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे एक बेहद गंभीर क्लाइमेट वार्निंग कहा है। इससे दुनिया के कई देशों में भयंकर सूखा या विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। हालांकि आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि भारत में मानसून की क्या स्थिति रहती है। देश के सबसे चर्चित खान सर आज पुलिस की फाइलों में नामजद आरोपी बन चुके हैं और इससे पहले कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे वे खुद ही कोर्ट पहुंच गए। हालांकि शुक्रवार की रात पुलिस ने खान सर को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उनके छात्र दीवार बनकर खड़े हो गए। तारीख 2 जून 2026 वक्त रात के 10:30 बजे खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के बाहर अचानक सैकड़ों लड़कों की भीड़ पथराव शुरू करती है और फिर गूंजती है गोलियां। यह खूनी खेल महज गुंडागर्दी नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की कोचिंग माफिया की आपसी जंग है। उस रात खान सर की एकेडमी में सिपाही भर्ती के सफल छात्रों का सम्मान समारोह चल रहा था। तभी प्रतिद्वंदी ज्ञान बिंदु एकेडमी के उग्र समर्थकों ने धावा बोल दिया। बैनर फाड़े गए और गार्ड टुनटुन को लहूलुहान कर दिया गया। अब पुलिस की गिरफ्त में आए खान सर के बॉडीगार्ड्स ने लॉकअप में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कबूला कि भीड़ देखकर खुद खान सर ने आदेश दिया था कि देख क्या रहे हो, तुरंत फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा। इसके बाद गार्ड्स ने अपनी लाइसेंसी राइफलों से 4 राउंड हवाई फायरिंग की। हालांकि खान सर ने बयान से यू टर्न लेते हुए फायरिंग से इनकार किया था, लेकिन ज्ञान बिंदु कोचिंग के एक वायरल वीडियो में उनके दावों की पोल खुल दी। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने दोनों गार्ड्स को दबोचा और खान सर पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया। एक वरिष्ठ शिक्षक का दावा है कि पूरी लड़ाई सिपाही भर्ती रिजल्ट के क्रेडिट की अंधी दौड़ और स्टूडेंट्स की खरीद बिक्री का नतीजा है। फिलहाल ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन सर जेल में है, जिसके विरोध में हजारों छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना है कि इस जंग में जीत कानून की होगी या रसूल। पश्चिम बंगाल की सत्ता गंवाए अभी 1 महीना ही बीता है कि ममता बनर्जी के अभेद्य किले में महाविस्फोट हो गया है। विधानसभा चुनाव में 41% वोट पाने वाली TMC महज 30 दिनों में बिखरने की कगार पर है। बंगाल के राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल है कि क्या TMC का हर्ष भी महाराष्ट्र के शिवसेना और NCP जैसा होने जा रहा है। पार्टी में विद्रोह की असली वजह बनाए दीदी के भतीजे का अहंकार। 6 मई की बैठक में हार के बावजूद ममता दीदी ने विधायकों से अभिषेक बनर्जी को स्टैंडिंग ओवेशन देने को कहा। एक बागी विधायक के मुताबिक जहांगीर खान मामले पर अभिषेक के रूखे जवाब और तानाशाही रवैये ने आग में घी का काम किया। कहा जा रहा है कि विधायक दीदी के नहीं अभिषेक के खिलाफ है। इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड है विधायक ऋतुव्रत बनर्जी, जिन्हें अब विधानसभा में विपक्ष के नेता की मान्यता मिल चुकी है। ऋतुव्रत ने दिल्ली में शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद विधायकों को एकजुट किया। इस ड्रामे में ट्विस्ट तब आया जब TMC के पत्र पर विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर का खुलासा हुआ। आईपैक और अभिषेक के इस रवैये से विधायक अपमानित महसूस कर रहे थे। ममता दीदी ने रुद्रव्रत और संदीपन साहा को पार्टी से निकाल दिया और फेसबुक लाइव पर भावुक होकर कहा कि दिल्ली से पार्टी तोड़ने की बड़ी साजिश रची गई है। लेकिन संकट यही नहीं थमा। दावा है कि जल्दी TMC के 2/3 सांसद भी दिल्ली में विद्रोह कर सकते हैं। बागी गुट अब पार्टी के नाम और जोड़ा फूल निशान पर दावा ठोकने की तैयारी में है।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ममता अपना साम्राज्य बचा पाएंगी या फिर उनका हर्ष भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसा होगा। 18 साल का लंबा इंतजार और फिर बैक टू बैक टाइटल। जी हां, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। 31 मई 2026 को अहमदाबाद के खचाखच भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से रौंदकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब अपने नाम किया। विराट कोहली का जादू, रजत पाटीदार की कप्तानी और पूरी टीम का जुनून, इसने टीम को इस उपलब्धि तक पहुंचाया। इस सीजन में 10 टीमों के बीच 74 कड़े मुकाबले खेले गए। टूर्नामेंट के सबसे बड़े हीरो रहे राजस्थान रॉयल्स के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने 237 से भी ज्यादा अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की। फाइनल की बात करें तो गुजरात टाइटंस पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 155 रनों पर सिमट गई। जवाब में चेस मास्टर विराट कोहली ने 42 गेंदों पर 75 रनों की तूफानी पारी खेलकर मैच को एक तरफा कर दिया। 18वें ओवर में आरसीबी ने जीत का परचम लहराया और किंग कोहली प्लेयर ऑफ द मैच बने। विराट का ट्रॉफी उठाते हुए वो इमोशनल मोमेंट हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में बस गया। आरसीबी अब मुंबई इंडियंस और सीएसके के बाद लगातार 2 खिताब जीतने वाली सिर्फ तीसरी टीम बन गई है। अब खबरें संक्षेप में। दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र के स्टे B&B होटल में भीषण आग, 21 लोगों की मौत, मरने वालों में कई विदेशी नागरिक। युद्ध विराम पर फिर संकट। डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ईरान के साथ कोई भी नया समझौता तभी संभव है जब वह तेहरान को स्थायी रूप से परमाणु हथियार हासिल करने से रोकेगा। दूसरी ओर इजराइल लेबनान सीज़फायर प्रस्ताव को हिजबुल्लाह ने ठुकराया। ईरान भी समझौते को तैयार नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत चीन सीमा विवाद पर बड़ा बयान, कहा दोनों देश सक्षम स्वयं निपटा लेंगे अपने मामले। कर्नाटक की राजनीति में बड़ा परिवर्तन, डीके शिवकुमार बने राज्य के 34वें मुख्यमंत्री, 8 बार के विधायक है डीके। निवर्तमान सीएम सिद्धरामैया का बेटा यतीन्द्र कैबिनेट में शामिल। दिग्गज वैश्विक कंपनी एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश की घोषणा की। मोदी ने कहा कि इस निवेश से भारत क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई का वैश्विक हब बनेगा। भारत की आर्थिक रफ्तार तेज, जीडीपी ग्रोथ 7.7% पहुंची। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह पिछले वर्ष 7.1% थी। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई का भाजपा से इस्तीफा, राज्य में एक नए स्वतंत्र राजनीतिक आंदोलन की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट के एक विशेष पैनल ने कानूनी फैसलों और कोर्ट जजमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने और प्रोफाइलिंग टूल्स पर कड़े अंकुश लगाने की सिफारिश की। वेब दुनिया की खास पेशकश WD9 अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।